हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए। देखें, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन की होती, वो नोट कर लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं। तो हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे और आपने भी कोशिश करनी है कि आप 50 में से कितने एमसीक्यूज ठीक कर पा रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सोजे वतन। देखे, बुक का नेम क्या है, सोजे वतन है, और आपको पूछा गया है इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी दिए जाएंगे और आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है मुंशी प्रेमचंद। याद रखना, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। और सोजे वतन याद रखना बुक का नाम है और इसको लिखने वाले ऑथर का नाम मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आधे अधूरे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो बुक है आधे अधूरे, इस बुक को लिखने वाले आदमी का नाम क्या है, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड या फिर शीशम सहनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भीषम सहनी। ऑप्शन डी है यहाँ पे, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मोहन राकेश। याद रखना, मोहन राकेश इज द ऑथर ऑफ द बुक आधे अधूरे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत भारती। आपसे पूछा गया है कि जो बुक भारत भारती है, इसके ऑथर कौन है। सरोजिनी नायडू हैं, मिताली शरण गुप्त हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं या फिर नीरल कुमार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मिताली शरण गुप्त। याद रखना, मिताली जो हमारे पास शरण गुप्त हैं, ये ऑथर हैं बुक भारत भारती के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे पूछा गया है कि हमारे पास जो बुक है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रा, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है अतुल कोहली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी आर अम्बेडकर। ये ऑथर हैं बुक बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल थॉमस। के जो हमारे पास फेमस नॉवल है थॉमस, इसके हमारे पास ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है विनोदिनी देसी या फिर विषम सहनी, उसके बाद शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर है विषम सहनी। याद रखना, जो हमारे पास विषम सहनी है, ये हमारे पास ऑथर हैं फेमस नॉवल थॉमस के। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमर कथा। आपसे पूछा गया है कि जो बुक अमर कथा है, इसके ऑथर कौन है। विनोदिनी देसी हैं, अतुल कोहली हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, बिपिन चंद्रा हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है, अमर कथा के बारे में पूछा गया है और इस बुक के ऑथर हैं विनोदिनी देसी। ओके, जो विनोदिनी देसी हैं, ये हमारे पास ऑथर हैं बुक अमर कथा के। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। कि जो हमारे पास बुक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके ऑथर कौन है। बिपिन चंद्रा, अतुल कोहली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, बुक का नाम क्या है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि जो बुक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके हमारे पास ऑथर कौन है। रोमिला थापर हैं, बिपिन चंद्रा हैं, अरुंधति रॉय हैं, अमृता सेन हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बिपिन चंद्रा। ओके, बिपिन चंद्रा जो है इज द ऑथर ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। कि हमारे पास जो बुक है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस,
इसके ऑथर कौन है? अमृता सेन है, अतुल कोहली हैं, या फिर ऑप्शन सी अरविंद पैनागरिया है, जगदीश भगवती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अतुल कोहली। याद रखना, अतुल कोहली जो हैं ये ऑथर हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वन लाइफ इज नॉट इनफ? ऑप्शन ए के नटवर सिंह, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन डी कशवंत सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ए के नटवर सिंह। याद रखना ये ऑथर हैं बुक टाइटल जो है जिसका वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच फेमस फिल्म पर्सनैलिटी हैज रिटन द बुक एन अनसूटेबल बॉय? आपसे पूछा गया है कि जो बुक बुक का नाम क्या है, एन अनसूटेबल बॉय, ये किसने लिखी है? करण जौहर, रघुराम राजन, आकाश चोपड़ा, आर के नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करण जौहर। ओके, करण जौहर ने हमारे पास क्या लिखा है, इस बुक को लिखा है जिसका नाम क्या है, अनसूटेबल बॉय। याद रखना अनसूटेबल बॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड? आपसे पूछा गया है कि जो बुक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके ऑथर कौन है? एन आर नारायण मूर्ति हैं, बिशन लाल वोहरा हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, किरण दोषी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एन आर नारायण मूर्ति। याद रखना इज द ऑथर ऑफ द बुक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय विच ऑथर? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, या फिर आर के नारायण, निरंजन मुखोपाध्याय, रघुराम राजन। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे खुशवंत सिंह। याद रखना ए ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू? के जो बुक है हमारे पास आई डू व्हाट आई डू, इसके ऑथर कौन है? रघुराम राजन हैं, के नटवर सिंह हैं, आकाश चोपड़ा हैं, बिशन लाल वोहरा हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे रघुराम राजन। याद रखना बुक का नाम क्या है, आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन जी ने लिखी है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नंबर्स डू लाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुक का नाम है नंबर्स डू लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। याद रखना आकाश चोपड़ा ने हमारे पास ये बुक लिखी है जिसका नाम है नंबर्स डू लाई। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए जी, देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते रहते हैं कि सर हमें आपके लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, टेस्ट वगैरह कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जिसमें आपके ना 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक में होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आप रिवीजन सीरीज जब भी आप रिवीजन करते हैं ना, तो आपको रिवीजन सीरीज के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, हमने अच्छे से इनको कवर किया हुआ है। 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको कंप्यूटर पे मिल जाएंगे, जिसमें थ्योरी वाइज होगा और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी होंगे। और साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे साइंस के रिलेटेड। फिर इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, इसमें यह है कि हिंदी एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। फिर इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं जीके पोर्शन से जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर 10 डेज। ओके, करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और इंडियन जीके के एमसीक्यूज और इंडियन जीके के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी, जो सबसे आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है जिसका, ठीक है। और इसकी टोटल फ़ी है 499 रुपीज़। रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट है तो इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पे, तो आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और लिखना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। फिर आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपको पेमेंट करनी है और आपको ऐड कर दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है अभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डोंट लाफ वी आर पुलिस? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बुक है डोंट लाफ वी आर पुलिस, ये किसने लिखी है? बिशन लाल वोहरा, आर के नारायण, प्रणब मुखर्जी, निरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिशन लाल वोहरा। याद रखना जो बुक है डोंट लाफ वी आर पुलिस, तो ये हमारे पास बिशन लाल वोहरा ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द गाइड, के जो नॉवल है द गाइड ये किसने लिखा है? आर के नारायण, किरण दोषी, रघुराम राजन, आकाश चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर के नारायण। आर के नारायण जो है ये ऑथर हैं किस नॉवल के? द गाइड के। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, विच पॉलिटिशियन हैज रिटन द बुक द कोलिजन ईयर 1996-2012। तो आपसे पूछा गया है कोलिजन ईयर 1996-2012 ये बुक किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी, के नटवर सिंह, या फिर हमारे पास एन आर नारायण मूर्ति, खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रणब मुखर्जी। याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डोंट लाफ वी आर पुलिस। ये क्वेश्चन हो गए हैं, ये रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से हम 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पैक्स इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। तो ऑप्शन आपके सामने है, अरुणधति राय, सोली सौरभजी, शशि थरूर, मूलचंद शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर है शशि थरूर। याद रखना, इज द ऑथर ऑफ द बुक पैक्स इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, हु इज द ऑथर ऑफ एन ईरा ऑफ डार्कनेस, कि जो हमारे पास एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक है इसके ऑथर कौन है? वाई आई एम ए हिंदू एंड इंडिया शास्त्रा, रिफ्लेक्शंस ऑफ द नेशन इन अवर टाइम। ऑप्शन है अरुणधति रॉय, सोली सौरभ जी, शशि थरूर, पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शशि थरूर। ओके, शशि थरूर, सॉरी क्या नाम है इनका? शशि थरूर। ये ऑथर हैं एन ईरा ऑफ डार्कनेस के। याद रखना, वाई आई एम ए हिंदू एंड इंडिया शास्त्रा, रिफ्लेक्शंस ऑफ द नेशन इन अवर टाइम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, कि जो बुक है द वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स इसके ऑथर कौन है? अरुणधति रॉय, पीटी उषा, शशि थरूर, सोली सौरभ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सोली सौरभ जी, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, के जो बुक है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसके ऑथर कौन है? जुम्पा लहिरी हैं, अरुणधति रॉय हैं, सलमान रोशिदी हैं, किरण देसाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणधति रॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक है इसके ऑथर कौन है? अरुणधति रॉय, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, कि हमारे पास गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा ने हमारे पास गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया बुक को लिखा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स। ऑप्शन ए हमीद अंसारी, ऑप्शन बी कुलदीप नायर, ऑप्शन सी सौरभ गंगोली, ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुलदीप नायर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी, के जो बुक है सिटीजन एंड सोसाइटी ये किसने लिखी है? डॉक्टर के.पी. माथुर, हमीद अंसारी, युवराज सिंह, मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमीद अंसारी। ओके, जो ऑथर हैं बुक के सिटीजन एंड सोसाइटी के वो कौन है? हमीद अंसारी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसने लिखी है ये बुक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, एल के अडवाणी, संजय बारो। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सौरव गंगोली। ओके, यहाँ पे ऑप्शन पूछे गए थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, एल के अडवाणी, संजय बारू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सौरव गंगोली। ये हैं ऑथर इस बुक के जिसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर, रुमेश चंद्र दत्त, बिपिन चंद्रा, आरसी मजूमदार। इस क्वेश्चन का आंसर है बिपिन चंद्रा इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ शशि थरूर बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये हमारे पास प्राइमरी फोकस है शशि थरूर की बुक जिसका नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, रुमेश चंद्र दत्त इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड, के जो रुमेश चंद्र दत्त हैं ये किस फील्ड में जाने जाते हैं? बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड, कौन से वर्क में ये जाने जाते हैं? तो यहाँ पे है पॉलिटिकल थ्योरी में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में, मुगल हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में। इस क्वेश्चन का आंसर है इकोनॉमिक हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हु रोट द अकबरनामा द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर रूल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आरसी मजूमदार, अबुल फजल इब्ने मुबारक, बिपिन चंद्रा, फिर रुमेश चंद्र दत्त। तो आपसे पूछा गया है कि अकबरनामा जो है ये ऑफिशियल हिस्ट्री है अकबर के रूल की। ऑप्शन आपसे पूछे गए थे आरसी मजूमदार, अबुल फजल इब्ने मुबारक, बिपिन चंद्रा, रुमेश चंद्र दत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अबुल फजल इब्ने मुबारक। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे,
R.C. Majumdar is associated with which of the following works? The History and Culture of Indian People, An Era of Darkness, Economic History of India, आईने अकबरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया हु रोट द बुक तहकीक हिंद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि तहकीक हिंद बुक किसने लिखी है? इब्ने बतूता, अल फरबी, अल गजाली या फिर अल बिरूनी। इस क्वेश्चन का आंसर है अल बिरूनी। ओके, अल बिरूनी ने हमारे पास तहकीक हिंद बुक लिखी है, मैंने उस दिन भी आपको ये पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड, ए नॉवल अबाउट यंग कश्मीरी पंडित हु लीव्स हिज होम इन द 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करण सिंह, सिद्धार्था गिगो, आर के नारायण, अरुंधति रॉय। इस क्वेश्चन का आंसर है सिद्धार्था गिगो। ओके, ये ऑथर हैं किसके? द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड, ए नॉवल अबाउट यंग कश्मीरी पंडित हु लीव्स हिज होम इन द 1990। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है आपसे, विच बुक इज नॉट रिटन बाय करण सिंह। अब बात हो रही है करण सिंह की। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड, द ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी इन्होंने लिखी है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी लिखी है, और ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड ये भी इन्होंने लिखी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 35 की। हु वाज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। शहनाज बशीर, अगा शाहिद अली, प्रोफेसर रहमान राही, बशारत पीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर रहमान राही। ओके, ये फर्स्ट कश्मीरी राइटर हैं जिन्होंने रिसीव किया था ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। हु रोट गुलाबनामा, ए पर्शियन बुक अबाउट द लाइफ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ख्वाजा अहमद अब्बास, दीवान किरपाराम, सर वाल्टर लॉरेंस, शेख अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान किरपाराम, और कई बार जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है। याद रखना, गुलाबनामा को किसने लिखा है? दीवान किरपाराम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिंग साइड। आपसे पूछा गया है कि जो बुक है रिंग साइड ये किसने लिखी है? जिया दादा, ए के भट्टाचार्य, रुस्किन बाउंड, अमिताभ घोष। इस क्वेश्चन का आंसर है जिया दादा। ओके, ये ऑथर हैं बुक के जिसका नाम है रिंग साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विच बुक वाज रिटन बाय शांतनु गुप्ता। कौन सी बुक इनमें से शांतनु गुप्ता ने लिखी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन कि जो हमारे पास अजय टू योगी आदित्यनाथ है ये बुक हमारे पास शांतनु गुप्ता ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। हु ऑथर द बुक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। के जो बुक है हमारे पास मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये किसने लिखी है? बीके शिवानी, अश्विंदर सिंह, अमिताभ कैंट, आदित्य भूषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अश्विंदर सिंह। याद रखना, बुक का नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पे पूछा गया है, द ऑथर ऑफ द बुक वेलकम टू पैराडाइज। चेतन भगत, रुस्किन बॉन्ड, जुम्पा लहिरी, ट्विंकल खन्ना। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्विंकल खन्ना। ओके, ये ऑथर हैं बुक के जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। देखें, बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, और अगर हम बात करते हैं 100+ आपको ये एक PDF में मिल जाएंगे पेड ग्रुप में। इसमें मैंने कोशिश की थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट 50 थे जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो चांसेस हैं आगे पूछे जाने के, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो वो मैं कंप्लीट PDF आपको पेड ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो भी हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हैं। तो अगर कोई और जुड़ना चाहे तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, उसी पे आपने मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हु रोट मेरी कविता मेरे गीत। अपने ही आप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला दास या फिर हमारे पास पद्मा सुखदेव, गुलजार, सरोजनी नायडू। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मा सुखदेव। ओके, याद रखना, इन्होंने ही लिखा है मेरी कविता मेरे गीत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर। तो हमारे पास पूछा गया है कि जो गोल्डन ईयर बुक है इसके ऑथर कौन है? रुस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है, सलमान रुश्दी हैं, विक्रम सेठ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रुस्किन बॉन्ड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन ईयर रुस्किन बॉन्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, हु रोट द फेमस बुक वी द पीपल। TN कॉल, JRD टाटा, खुशवंत सिंह, नैनी पलकेवाला। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैनी पलकेवाला। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984 सॉरी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बुक है 1984 ये किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, जॉर्ज ऑरवेल ने हमारे पास बुक 1984 लिखी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनीस जंग,
जगमोहन, MJ अकबर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना जगमोहन ने हमारे पास ये बुक लिखी है जिसका नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन पूछा गया ए वॉइस फॉर फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना नयनतारा सहगल। ओके, जो हमारे पास नयनतारा सहगल हैं इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ए वॉइस फॉर फ्रीडम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 द पॉपुलर टीवी सीरियल नीम के पेड़ वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन आपके सामने हैं राही मासूम रजा, शरद जोशी, आशा पूर्णा देवी, हरिवंश राय बच्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए राही मासूम रजा। ओके, याद रखना पॉपुलर टीवी सीरियल नीम के पेड़ जो है इन्होंने ही लिखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फेमस बुक वाज रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909 के 1909 में कौन सी ऐसी फेमस बुक थी जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी? हिंद स्वराज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हिंद स्वराज। ओके, तो आपको ये वाला जो नंबर है ना इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188। तो एक चीज़ और, टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लेना, क्विज क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो वो भी आपको काम आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी बुक दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब बता सकते हैं, कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। हु रोट द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, या फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? आप इसका आंसर दे देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन जो हैं इनमें से मैंने जो लाए थे वो किसी न किसी एग्जाम में, SSC CGL इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और JK SSB में ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो डाले। तो होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम इसी तरह आपके लिए डेली लेक्चर्स लाते रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना और कंसिस्टेंसी रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।